मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूगताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। सूत्र सुनाने कोई? देखिए ये जो है तद विपर्ययो नीचे वृत्तनुत्सेको चोतरस्य तो च प्लस उत्तरस्य। हाँ उत्तर मतलब ऊपर वाला। अच्छा हाँ उत्तर ऊपर वाला नहीं दूसरा। अच्छा। पहले जिसका बताया पहले नीच गोत्र के आश्रव के कारण बताए तो उत्तर मतलब अब अगला जो दूसरा रह गया ना उच्च गोत्र तद विपर्ययो नीच गोत्र के आश्रव के कारणों से जो विपरीत कारण है वो और नम्र वृत्ति वो उत्तर यानी दूसरा जो बच गया यानी उच्च गोत्र उसके आश्रव का कारण है। ये चोतर से कोई चोतर ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है। हाँ च प्लस उत्तरस्य ऐसा। मैं बोल रही थी कि जो छठ आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए वापस। ठीक है। हाँ छठे गुण स्थान और सातवें गुण स्थान वाले जो मुनि महाराज होते हैं तो सराग संयम में अविरति रहती है क्या? नहीं, सराग संयम बोल रहे हैं, संयम भी बोल रहे हैं और अविरति भी बोल रहे हैं, कैसे होता है? संयम के साथ अविरति कैसे होगी? संयम और अविरति का अपोजिट है। वही में जैसे संयमाश्रय में तो अविरति रहती है, सराग में मतलब प्रमाद और योग और कसाय तीन ही रहेगा ना? हाँ और सातवें गुण स्थान में भी प्रमाद कसाय योग? सातवें में प्रमाद नहीं है। प्रमाद नहीं है तो वो ध्यानावस्था का रूप माना जाएगा सातवां गुण स्थान? हाँ सातवां ध्यान शुद्धोपयोग का गुण स्थान कहलाता है। सराग संयम में भी अविरति तो नहीं रहेगी ना? अविरति नहीं रहती। सराग संयम, संयम किसके होता है? संयम तो मुनिराजों के होता है। अविरति कैसे होगी फिर? हाँ अविरति नहीं होगी ना, वही बोल रही। चलिए कल अपनी चर्चा हो गई थी, 12 नंबर सूत्र तक हो गई थी। अब है मोहनी कर्म के आश्रव के कारण। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन, काफी स्लो चल रहे हैं, ठीक है। बाकी और जो एक्स्ट्रा जो कारण वगैरह जो लिखाए हैं वो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, तो वो उसमें से आप पढ़ लेना। नहीं मैंने फोटोज भी सेंड की हुई हैं, उनमें से देख लेना। पहले की थी, मतलब अभी आजकल में नहीं की, जब पढ़े थे अपन ने तभी की थी। मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण 13 नंबर का सूत्र है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के भेद ऐसे थे, वो सामान्य थे, उनके अलग अलग कारण नहीं बताए। बाकी ये जो हैं जिनके विशेष कारण हैं उनके उत्तर प्रकृतियों में भी अलग अलग कारण यहाँ आश्रव के बताए हैं। तो दर्शन मोहनी क्या काम करता है? ये हमारी श्रद्धा को बिगाड़ता है। दर्शन का मतलब श्रद्धान, और श्रद्धान पर जो को जो विपरीत कर दे, मोहित कर दे, वो कहलाता है दर्शन मोहनीय कर्म। इस दर्शन मोहनी के आश्रव के कारण, इसका मतलब क्या है? श्रद्धान बिगाड़ने का मतलब कि हमारी जो मान्यता है कि हम क्या मान रहे हैं, मैं कौन हूँ, ये हम भूल जाते हैं। ये हमारी मान्यता बिगड़ जाती है। जो मैं नहीं हूँ उसको मैं माना, जो मैं हूँ
उसको भूल गए। इसलिए इसके लिए उदाहरण दिया है, मोहनीय कर्म शराब के समान काम करता है। जैसे शराब पीने से व्यक्ति खुद ही भूल जाता है मैं कौन हूँ, तो ऐसा ही मोह की गहल, मोह की शराब से व्यक्ति भूल जाता है। तो ये मोहनीय कर्म बंधता कैसे है? दर्शन मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनी को सरल शब्दों में कहें अपनी बोलचाल की भाषा में तो मिथ्यात्व। दर्शन मोहनी का मतलब है मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी का ही भेद मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व कैसे बंधता है? मिथ्यात्व क्या होता है? वो तो उल्टी मान्यता है, लेकिन ये उल्टी मान्यता रूप कर्म जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है, वो कर्म कैसे बनता है? तो कहा केवली यानी अनंत भगवान, केवली भगवान, अनंत सिद्ध दोनों भगवान यानी भगवान, श्रुत, श्रुत का मतलब है शास्त्र, जिनवाणी, संघ, संघ का मतलब है इसमें गुरु आ गए, मुनि राज आरिका ये सब, वो संघ, और धर्म यानी देव गुरु शास्त्र और धर्म, ये चार चीजें हो गई। देव गुरु शास्त्र बोलते हैं अपन, देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म, तो देव गुरु, देव शास्त्र गुरु और धर्म, ये चार। और इसके बाद में है देव, देव का मतलब है देव गति के जो देव हैं वो देव, इनका अवर्णवाद करना, अ यानी नहीं, वर्ण यानी रूप स्वरूप, और वाद यानी उसको कहना, जो जिसका रूप नहीं है, जो जिसका स्वरूप नहीं है, फिर भी उसका वैसा स्वरूप कहना, बताना, मानना, वो कहलाता है अवर्णवाद। यानी कि जिसमें जो दोष नहीं है फिर भी उसमें वो दोष लगाना, स्वरूप से विपरीत कथन करना, वो अवर्णवाद कहलाता है। जो जिसकी जो रेपुटेशन है, जो जिस पद पर है, जिसकी जैसी इमेज है, और वैसा नहीं कह के, और समझ लीजिए कि अपने किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आए और हम इनको कहें कि ये समझ लीजिए कोई छोटे जो भी होते हैं नगर निगम के क्या बोलते हैं पार्षद, कि पार्षद साहब आए हैं, तो क्या होगा? मुख्यमंत्री को हम कहें कि पार्षद, तो कैसा लगेगा कि है तो मुख्यमंत्री और उनको बोल रहे हैं पार्षद, तो वो क्या फील करेंगे कि इसको ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा क्या बता रहा है। तो वो जैसे वो उनका अवर्णवाद करना है कि हमने कोई हल्का थोड़ी ना कहा है, पार्षद का है, लेकिन वो है कौन? प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहना। नरेंद्र मोदी आए और कहें कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अभी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो उनको उनके जो इमेज है उससे कम कहना। ये तो एक उदाहरण है। इसी तरह से कुछ और दोष लगाना जिसमें जो दोष नहीं है वो सब उसमें बताना, वो अवर्णवाद कहलाता है। तो केवली भगवान का यानी भगवान का अवर्णवाद, शास्त्र का अवर्णवाद, संघ का यानी मुनिराज आर्यिका श्रावक श्राविकाओं इनके बारे में अवर्णवाद करना, इनमें झूठा दोष लगाना, और देवों के बारे में झूठा दोष लगाना, ये सब दर्शन मोहनी है यानी मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। केवली का अवर्णवाद किस तरह से होता है कि भगवान का क्या स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप क्या है भगवान का? वीतरागता और सर्वज्ञता, ये भगवान का स्वरूप है। और ये स्वरूप से उनको नहीं बताकर, नहीं जानकर, नहीं मानकर, और ये भला कर देते हैं, ये बुरा कर देते हैं, ये कपड़े पहनते हैं, कि ये भोजन लेते हैं, जो भी कुछ भी अलग अलग तरह से इनके शादी होती है, इनकी पत्नी होती है, ये वापस जन्म ले लेते हैं, इनका अवतार हो जाता है, इस तरह की जो भी मान्यताएं होती हैं, ये भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान का अवतार नहीं होता। हमने उस दिन आदिनाथ भगवान का लेसन पढ़ते हुए देखा था, भगवान जन्मते नहीं है, अवतार होना मतलब जन्म होना, भगवान जन्मते नहीं है, उनका अवतार नहीं होता है, भगवान तो अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। तो भगवान का अवतार कहना कि एक बार मोक्ष चले गए फिर से आ गए, तो फिर वो मोक्ष का क्या मतलब कि एक बार मोक्ष चले जाएं और उसके बाद फिर अवतार ले लें, फिर अवतार ले लें, तो वो मोक्ष हुआ ही कहाँ है वास्तव में? मोक्ष तो किसे कहते हैं कि जन्म मरण का अभाव, अब दोबारा कभी जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा, लेकिन बार बार में जन्म लेना कहना, ये उनका अवर्णवाद है। वो भला बुरा कर देंगे, भगवान पाप देंगे, ऐसा कहना, कि भगवान इसीलिए बैठे पाप देने को, बांटने को, ये पाप लेके बैठे डब्बा में और जो करे उसको बांटते रहें, तो ऐसा भगवान पाप देंगे, देते हैं, इस तरह का। या भगवान
अच्छा कर देंगे, भला कर देंगे, ये जो सारी मान्यताएं हैं ये उनका अवर्णवाद है, यानी भगवान का जो स्वरूप नहीं है और उस स्वरूप से भगवान को कहना बताना, वो अवर्णवाद, केवली का अवर्णवाद है। बोलिए अंकल। कंपाउंडर को डॉक्टर बोलना ये भी अवर्णवाद है क्या? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैंने बंद, मेरे इधर शोर हो रहा है, आप थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने कहा डॉक्टर है और कोई कंपाउंडर को डॉक्टर बोले तो ये भी अवर्णवाद है क्या? हाँ वर्णवाद, ये डॉक्टर को कंपाउंडर कहें तो वो उसकी, कंपाउंडर को डॉक्टर कहें। कंपाउंडर को डॉक्टर बोलना वो अवर्णवाद नहीं है, वो तो हम उसकी मतलब बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उसको भी एक तरह से तो मतलब उसका वास्तव में वो स्वरूप नहीं है। ये तो क्या उदाहरण है, कंपाउंडर और डॉक्टर तो अगर बोल भी दिया है कभी उसकी इज्जत बढ़ाने को तो कोई गलत नहीं है, टोंट में बोलते हैं तो भले ही मतलब वो अवर्णवाद रूप से है, लेकिन इन बातों में नहीं, पर वास्तव में उनका जो स्वरूप है, एक्चुअल में जिसका जो स्वरूप है वो स्वरूप नहीं कह के, समझ लीजिए कि आप धार्मिक हैं और फिर हम आपको ऐसा कहें कि आप तो क्लब में जाते हैं, आप तो ये ताश पत्ती खेलते हैं, ऐसा, तो अब कैसा है कि ये अवर्णवाद है। आप जो धार्मिक व्यक्ति है कभी ऐसा काम नहीं करता, फिर उसके लिए ऐसा कहना, तो वो उसका अवर्ण, यानी जो दोष, मुख्य रूप से जो दोष जिसमें नहीं है वो दोष उसमें कहना, तो ये भोजन लेना, शादी ब्याह करना, जन्म मरण, ये सब दोष है। 18 दोषों में दोष है, भूख प्यास जन्म मरण बुढ़ापा, ये सब दोषों के अंतर्गत आता है। अब भगवान बुढ़े होते हैं क्या, भगवान के बुढ़ापा कहना, ये सब बातें भगवान के संदर्भ में कहना, ये अवर्णवाद के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारी बातें इसमें अपन ने की थी तब, वो सब ख्याल में लेना कि भगवान को रोग हो गया, भगवान के पसीना आ गया, पूरे जो 18 दोष है ना, एक एक दोष के संदर्भ में, ये भगवान को नींद आ गई, अभी भगवान सोए हुए हैं, फिर देव उठनी 11 आएगी जब तो उठेंगे, अभी तो सो गए भगवान, तो ये निद्रा ये दोष है, पसीना आना ये दोष है, भूख प्यास लगना ये दोष है, जन्म मरण होना, भगवान को डर लगना, भय, भगवान को मद, भय नहीं होते, मद नहीं होते, ये सब दोषों के अंतर्गत है। मोह राग द्वेष, आश्चर्य होना, विस्मय, भगवान को आश्चर्य हो गया, वो देख के तो भगवान को भी आश्चर्य हो गया। भगवान को आश्चर्य हो सकता है किसी चीज में, जिनके पास केवल ज्ञान है, जो सब कुछ जानते हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि जब हमको कम ज्ञान हो, हमको ज्ञान नहीं है, फिर कोई बात अपने को पता लगी तो आश्चर्य हो गया, कह रहे ऐसा है क्या। हमको पूरा ज्ञान है, सब कुछ पता है, जैसे कोई बात अपने को पहले से ही पता हो और फिर बच्चे सोचते हैं हम बताएंगे मम्मी को, फिर वो आके कुछ कहें तो अपन कहते हैं हमको तो पता ही, हमको आश्चर्य हमारे फेस पे ही नहीं आता, तो उनका मन मुंह ही हो जाता है कि अरे इनको तो आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको पहले से पता है, तो आश्चर्य कहाँ से होगा? जो बात नहीं पता होती तो आश्चर्य होता है। बोलिए बुआ। जैसे भगवान के कई जगह पर ऐसा होता है कि जल दिख रहा है कि बोले इनके अपने आप हो रहे हैं कलश, ऐसा कुछ कहते हैं लोग, तो ये क्या है? ये भी वास्तव में वो कहीं तो वो कलश बोलते हैं, कहीं उसको पसीना हाँ, कह के बोल देते हैं, पसीना, हाँ, तो वो अवर्णवाद है। भगवान के पसीना आना वो अवर्णवाद है। हाँ, दोष। ये जो मंदिर में विराजमान है ना, ये हमको चेतन भगवान दिखते हैं कि अचेतन भगवान दिखते हैं? सब अपना अपना बताना है। जो मंदिर में जो विराजमान है, ये चेतन भगवान है कि अचेतन भगवान है? अभी हमें भगवान के दर्शन करने नहीं है, यदि हमको अचेतन दिखते हैं तो हमको वो उनकी महिमा ही कहाँ से आएगी? वो चेतन, मंदिर में और समावेशन में कोई अंतर नहीं है। यदि वो अचेतन है तो फिर तो ठीक है, चाहे जो करो, वो भगवान है। वो जैसे भगवान जीवंत भगवान है वैसे ही वो भगवान है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है पंचकल्याण प्रतिष्ठा पूर्वक, वो चेतन भगवान है। हमें चेतन भगवान दिखने चाहिए, वो है क्या नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन हमें क्या दिखता है उनमें,
तो वो अब उनमें पसीना आ रहा है और ऐसा कहना, ये सब उनके अवर्णवाद के अंतर्गत आता है। बहुत सारी बातें अपन चलाएंगे, अभी तो आज का पूरा पीरियड इसी में निकल जाएगा, लेकिन अपने को आगे बढ़ना, समझ लेना आप सब। तो जितने जो दोष हैं वो दोषों को भगवान में कहना, जो दोष उनमें है ही नहीं, वो उनका अवर्णवाद है। फिर है श्रुत। श्रुत मतलब है शास्त्र। शास्त्र का अवर्णवाद कि जो बात शास्त्र में नहीं है फिर भी शास्त्र के नाम से चलाना, कि नहीं शास्त्र में कहा है कि रात में ये तो खा ही सकते हैं, अन्न तो खा ही सकते हैं रात में, अन्न नहीं सॉरी फल मेवा ये तो खा ही सकते हैं, ये शास्त्र में कहाँ लिखा है? किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी कहना। और भी शास्त्रों में, यहाँ तो लिखा है शास्त्र में मांसाहार की आज्ञा दी गई है, लेकिन अपन लोग तो इस टाइप के नहीं ना, अपन तो जिस टाइप के अपन वो बात करें। अपन तो मांसाहार वाले तो कोई है नहीं कि शास्त्रों का नाम लेके मांसाहार का पोषण करें, लेकिन अन्य जो दूसरे लोग हैं वो शास्त्र का नाम लेके मांसाहार का पोषण करते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये तो चलता है। भगवान के नाम पे बलि, और फिर वो भगवान की नाम पे बलि चढ़ाई और वो फिर वो प्रसाद होता है, तो वो प्रसाद तो खा ही सकते हैं, तो ऐसा करके मांसाहार। इसी तरह से वो नशा कारक, ये तो शिव जी की बूटी है, ये तो शिव जी की बूटी है, समझ गए ना आप लोग? शिव जी की बूटी होली होली पे पीते हैं लोग बाग, तो वो भगवान के नाम पे ये ऐसा अभक्ष्य भक्षण, और ये तो किताब शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों में जो नहीं है ऐसा अवर्णवाद उनका, मतलब जो शास्त्रों में नहीं है वो कहना, वो उनका अवर्णवाद है। यानी राग द्वेष का पोषण जिन भी चीजों से होता है, अभक्ष्य भक्षण का पोषण जिन भी चीजों से होता है, ये सब अवर्णवाद के अंतर्गत आता है। और उसकी जितनी विनय होनी चाहिए उतनी विनय नहीं करना, वो भी अवर्णवाद है, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हमको उनकी पूरी वैल्यू नहीं पता, तो उतनी विनय हम नहीं कर रहे हैं। तो जितनी उनकी विनय होनी चाहिए उससे कम विनय करना, वो भी वास्तव में अवर्णवाद के अंतर्गत जाता है। बोलिए ईशा। एक तो पॉइंट यही पूछ रही थी भाभी कि विनय के अंदर जैसे शास्त्र रखने में संभालने में थोड़ी बहुत अगर हम कमी करें, या जैसे कभी कोई थोड़ा सा फट जाए या कुछ जाए, तो वो भी अवर्णवाद होता है शास्त्र का? हाँ, अवर्णवाद का मतलब यहाँ तो अवर्णवाद शब्द दिया है तो उसका ऐसे अर्थ अपन लगाएंगे वो नहीं, लेकिन उससे आश्रव कौन सा हो रहा है? आश्रव होगा दर्शन मुनि का। यदि हमने थोड़ी भी लापरवाही से हमसे जो भी ऐसे हो रहे हैं, अभिनय हो रही है, हम उसको जैसे भगवान को हम मूर्ति समझते हैं, तो ये हमको किताब दिखती है तो ठीक है किताब है, इधर रख दी उधर रख दी, कहीं भी कुछ भी किया, मोड़ दिया, तो ये वो उसकी अवर्ण मतलब उसकी अभिनय हो रही है, तो आश्रव कौन सा होना है? आश्रव उसे दर्शन होने का होना, ये समझना। अवर्णवाद की एकदम परिभाषा लगाएंगे तो अपने को लगेगा फिट नहीं हो रही है, लेकिन आश्रव की तरफ से देखेंगे तो आश्रव वही होएगा। किसी को जैसे शास्त्र में क्या लिखा है उसका ज्ञान ना हो, और फिर थोड़ा जोर से बोलो पास आके। जैसे शास्त्र में क्या लिखा है उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, तो वो भी शास्त्र श्रुत का अवर्णवाद में काम। हाँ, आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं है और कुछ भी बोल रहे हो अपना ज्ञान दिखाने को शास्त्र के नाम पर, वो भी उसका अवर्णवाद ही है। जो शास्त्र में ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी तो शास्त्र के नाम पे चलाना, वो अवर्णवाद। ये हुआ केवली श्रुत। फिर है संघ। संघ का अवर्णवाद। संघ कहलाते हैं, वास्तव में संघ में 4 चतुर्विध संघ आता है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चारों संघ में आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मुनिराज को ले अपन गुरु, तो उनके बारे में झूठा दोष लगाना, कुछ भी इस तरह के उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। सीता ने मुनिराज और आरिका के संबंध में झूठा दोष लगाया कि वो थे तो भाई बहन गृहस्थावस्था के, और कुछ अपनी कुशल क्षेम पूछ रहे थे। ऐसा मुनिराजों में व्यवहार होता है, वो आपस में कुशल क्षेम पूछ सकते हैं। फिर भी उसने ऐसा पूरे नगर में प्रचार किया कि ये तो ऐसी बातें करते रहते हैं दोनों, मुनि आरिका, तो झूठा दोष लगाया, ये अवर्णवाद। और ये अवर्णवाद से क्या हुआ? दर्शन मुनि का आश्रव तो हुआ ही, और उसका अवर्णवाद उसका भी हुआ, वो अलग रूप से, क्योंकि अकेला एक ही पाप नहीं बन रहा है। जैसे जिस समय, क्योंकि कल भी अपन ने बात की थी, कर्म 7 बनेंगे, कम से कम 7 कर्म बनेंगे, तो एक परिणाम पाप का किया
तो मोहनीय में दर्शन मोहनीय का आश्रव हुआ, फिर ज्ञानावरण में भी, दर्शनावरण में भी, वो भी तो बंधेंगे। तो इसी तरह से नाम कर्म में, तो नाम कर्म में क्या बंधेगा कि नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं, तो उसमें यश कीर्ति और अयश कीर्ति ऐसे हैं। तो यश कीर्ति बंधेगी कि अयश कीर्ति बंधेगी, यानी उसका यश फैलना वाला कर्म बंधेगा कि अपयश फैलने वाला। तो अब ये जो इसने ऐसा काम किया, तो दर्शन मोहनी तो बंधा ही, उसके साथ में अपयश कीर्ति वो भी बंधा, तो इसका अपयश भी हुआ और मिथ्यात्व तो जो बंधा था तो उसके उदय में मिथ्या दृष्टि रही, जब तक वो मिथ्यात्व का उदय भी रहा। तो ऐसा ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक परिणाम एक हो रहा है, उससे मुख्य रूप से अनुभाग किसी में जा रहा है, लेकिन कर्म तो सारे बंध रहे हैं और सारे कर्म उसी के अनुसार, ज्यादातर सब उसी के अनुसार बनते हैं कि ये पाप रूप है, तो फिर और भी प्रकृतियां। लेकिन हार्ड एंड हमेशा का 100% रूल ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ में फर्क पड़ता है। जैसे नरक बंदी, नरक आयु, पुण्य प्रकृति है पाप प्रकृति है, पुण्य है कि पाप है, नरक आयु बनना पाप है। अब इसके साथ में नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां हैं, तो उसमें से त्रस है, स्थावर है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, तो समझ लो त्रस स्थावर ही सरल है मेरे हिसाब से सबके लिए। तो नरक आयु के साथ में त्रस बंधेगी कि स्थावर बंधेगी, क्योंकि वो भी बंधेगी। त्रस बंधेगी कि स्थावर बंधेगी नरक आयु के साथ में, नहीं समझ आ रहा कुछ भी। त्रस बंधेगी, स्थावर नारकी जीव स्थावर थोड़ी ना था, स्थावर मतलब एक इंद्रिय, नारकी तो त्रस है ना पंचेंद्रिय, और त्रस प्रकृति पुण्य प्रकृति है। तो यद्यपि नरकायु पाप प्रकृति है, लेकिन उसके साथ में त्रस भी बनती है, वो पुण्य प्रकृति है। तो ऐसा 100% रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा, और जो पाप प्रकृतियां हैं उनमें वो पाप रूप बंधेगी, ऐसा। ठीक है, चलो अपन तो अपने विषय में आ जाए। ये हो गया केवली शुद्ध संघ। फिर है धर्म का अवर्णवाद। धर्म का अवर्णवाद कि धर्म में दोष लगाना। धर्म का क्या स्वरूप है कि धर्म है दया रूप धर्म, अहिंसा रूप धर्म, रत्नत्रय रूप धर्म, और वो स्वरूप नहीं बता के हिंसा में धर्म बताना। हिंसा में धर्म बताना, जैसे कि अन्य मतों में तो चलता ही है वो बलि आदि कि ये हिंसा करो और इसमें तो धर्म है। रात में भोजन करो तो धर्म होता है, पूरे दिन भर तो भूखे रहो और चांद देख के भोजन करो, उसमें धर्म होता है कि नहीं होता है? वो तो सबसे बड़ा धर्म वही है। हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। हिंदुओं में भी चलता है करवा चौथ की चांद देख कर ही भोजन करेंगे पूरे दिन में, और मुसलमानों में पूरे चलते हैं। ये क्या है? ये हिंसा में धर्म बताने वाली क्रिया। इसी तरह से ये तो चलो उनकी है, अपन तो ऐसा नहीं करते, अपन नहीं करते ऐसा। अपन क्या करते हैं, ये दीपक नहीं जलाओगे जब तक तो कुछ धर्म ही नहीं है। दीपक जलाने में धर्म, आपने हरे फल कुछ सब्जियां ये नहीं चढ़ाई मंदिर में, बोलते तो हो लाडू पेड़ा बर्फी, और लाडू चढ़ाते नहीं हो तो लड्डू बना के चढ़ाओ, ये क्या है? ये सब वो उसमें हिंसा में धर्म बताना। दीपक जलाने में कौन सा धर्म होता है? दीपक जलाने में कौन सा धर्म हो जाता है? थोड़ा सा विचार करें, और वो भी 48 जलाएं और पूरे महीने तक जलाएं। तो इतनी लाइटें मंदिर में ऑलरेडी जल रही है, कोई अंधेरा तो हो नहीं रहा है कि दीपक जलाने के होते हैं। और वो दीपक सब मालूम है कितने उसमें जीव, वैसे ही भादवे में बारिश का मौसम रहता है, इतने जीव होते हैं, लाइट ही कम से कम जलानी चाहिए। और इतने दीपक जला के और उसमें धर्म मांगते, कि धर्म का अवर्णवाद है। जरूरत होती है, अंधेरा है, दीपक जलाना पड़ा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन धर्म के नाम पर एक इंद्रिय अग्नि का एक इंद्रिय जीव है, वो इतने सारे लौ जला दी और फिर वो बुझेंगी। उसमें असंख्यात अग्नि का एक जीव होते हैं एक लौ में, असंख्यात। मेरे को पता है, मैं जहाँ मतलब बोल रही हूँ तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। नहीं, जैसे मोक्ष आदमी को लड्डू चढ़ाते हैं तो वो भी नहीं चढ़ाना चाहिए क्या? एक मोक्ष सप्तमी है, दीपावली है, उसमें हम लड्डू चढ़ाते हैं। उसमें भी यदि हम मोक्ष कल्याणक होता है हमेशा, हाँ, तो मोक्ष कल्याणक वो बोलती हूँ मैं, लड्डू चढ़ाने की प्रथा है, तो उसमें भी हम निर्दोष काम कर सकते हैं कि हम नारियल गोले को लड्डू के रूप में हम गोला को चढ़ाते हैं। और यदि वो लड्डू वैसा भी चढ़ाते हैं तो वो कौन सा सोढ़ानी से खरीद लाते हैं? नहीं, घर में बनाते।
आप कुछ लोग हैं जो घर में बनाते होंगे, बाकी बहुत सारे तो वहीं डब्बे खुलते हैं सोड़ानी के, हमको दिखते हैं ना दिवाली के दिन, और वहां छोड़ जाते हैं वो डब्बे वहां कचरे में, मंदिर में ही, वहीं वेदी पे ही। तो ये तो कितना हिंसा। हलवाई की दुकान, हलवाई को रत्नकर्ण शावकाचार में लिखा है हलवाई इज इक्वल्स टू कसाई, ऐसा लिखा है रत्नकर्ण शावकाचार में। हलवाई का काम करने वाला कसाई है, और वो हलवाई की दुकान से लाके मंदिर में चढ़ा दिया, और वो उसमें धर्म मान रहे हैं, हम तो लड्डू चढ़ा के आए हैं। इसलिए काम ऐसा करें, धर्म के नाम पे भी कर रहे हैं तो जिसमें बेस्ट पॉसिबल अहिंसा जिसमें हो जाए, कम मतलब हिंसा जिसमें कम से कम हो। तो हम गोला चढ़ाए ना, क्या दिक्कत है, उसको हम कस लें, उसमें आप केसर का उसको पीला बना लें, सुंदर दिखाना है तो वो हम कर सकते हैं। और यदि फिर भी लड्डू का ही भावना है तो वो पूरी मर्यादा से, और फिर भी उसमें आरंभ तो होता ही अग्नि का, जल का। फिर भी भावना है कोई पर्टिकुलर डे की, तो यद्यपि ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हम बचें ना करें तो ही अच्छा है। उससे चींटियां भी कितनी होती है, फिर वो लड्डू चढ़ा जाते हैं। अभी महावीर जी वगैरह में जहाँ बड़े बड़े लेवल पे जहाँ होते हैं, वहाँ कितनी स्थिति खराब होती है, ऐसे फेंक जाते हैं लोग जमीनों पे, फिर चींटियां होती है, वो पैरों में आते रहते हैं सब। ये जो सामग्री चढ़ती है ना, रूटीन की सामग्री, वो रूटीन की सामग्री का ये हाल होता है कि ऐसे मतलब लोगों को विवेक भी नहीं होता, बस चढ़ाना है, कहीं भी चढ़ा दें, जगह नहीं मिले तो वहीं भगवान के हाथ में ही रख जाएं, और फिर वो सब गिरती रहती है, पैरों में आती है, चींटियां आती है, बहुत उससे मतलब हिंसा होती है। सावधानी रखनी चाहिए। अभी भादवे में जितनी चिटके चढ़ाई सबने धो धो के सामग्री, अब बारिश का मौसम, 10 लक्षण में ऐसे उलन आती रहती है, आप देखो मंदिरों में बाद में जाके वो मालन के वहां उसके पड़े रहती है पूरी सामग्री, वो चिटक में सब में उलन आती है पूरी तरह से। उलन का मतलब क्या है? उलन मतलब है 2 इंद्रिय जीव, त्रस जीव, उलन का मतलब। और वो किसके निमित्त से हुई है कि हमने चढ़ाई है वो चिटके विटके सब गीली कर करके, वो पूरी सूखती थोड़ी ना है, बहुत टाइम लगता है उनको सूखने में, अच्छी धूप चाहिए। बोले शशि जी। ये जो लड्डू चढ़ाते हैं उसके मुझे शब्द नहीं आ रहे, कैसे कुछ, ये क्या, किस चीज का रूपक है ये लड्डू? ये क्या तो मतलब? निर्वाण, एक्चुअल में निर्वाण श्रीफल बोलते हैं, और लड्डू तो अखंडता का सूचक है। लड्डू जो हम चढ़ाते हैं, लड्डू गोल होता है, गोल चीज का ना आदि होता है ना अंत होता है। तो जैसा आत्मा अनादि अनंत है, वैसा पद उन्होंने, सिद्ध पद, अपने आत्मा पद को प्राप्त कर लिया। अब उसका जैसे अनादि अनंत अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया, उसका प्रतीक वो गोल, क्योंकि वो गोल गोल चीज की ना शुरुआत दिखती है, कोई भी पॉइंट आप बताओ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं होता। और अखंडता का सूचक है, वो एकदम ठोस होता है लड्डू, वो अखंडता का भी ठोस नहीं मतलब पूरा पूरा होता है। तो वो उस अखंडता का भी सूचक है, उसके प्रतीक के रूप में लड्डू चढ़ाया जाता है। इसलिए खाली हम अपनी भावनाएं प्रतीक के रूप में रखते हैं, उसके रूप में वहां चढ़ाया जाता है। अभी है ना, उनका पढ़ा था, सुना था मैंने, विपिन जी शास्त्री रत्नकरण शावकाचार ले रहे हैं ना, उनका वो सचित पूजन अचित पूजन पे भी उन्होंने रत्नकरण शावकाचार का बहुत बढ़िया बताया था। बहुत है, रत्नकरण शावकाचार तो पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, क्यों पढ़ते रहना चाहिए, एक बार पूरा हो जाए तो दोबारा मतलब पढ़ते रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी का है वो, बहुत सरल भाषा में है, तो हमारे जो गलतियां हमारे जीवन में होती रहती हैं वो निकल जाए। चलिए भाई, बोलिए मीना चाची, बस ठीक है। ये जटाधारी जो नारियल आते कई लोग वो भी चढ़ाते हैं, तो उसमें भी चींटियां बहुत होती हैं, जो जटा लगाया हुआ होता है उसमें भी। वाला नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें हमको पता ही नहीं अंदर सही है कि खराब है। और ये छिलके वाले को भी वास्तव में तो छील के ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि छिलका उतरता है तब पता लगता है, वरना अभी मैंने उस दिन थोड़ा सा छीला तो अंदर से पूरा इतना सा छीलते दिख गया कि ये तो खराब ही है। तो खराब वस्तु अपन मंदिर में भगवान के लिए चढ़ाए, जो अंदर से गला हुआ सा ऐसा होता है, इसलिए छील के ही चढ़ाना चाहिए। चलिए बोलिए बुआ। शिखा ही बोल रही थी गोले का कि भी छील के फिर देखें उसको, अंदर से सड़ा हुआ रहता है उसमें, वो रहती है सब फफूंद वगैरह, हाँ, तो वो दिखना चाहिए। चलिए भाई, ये प्रश्न खत्म नहीं होते हैं ये बातें अपने को, ये मैं 2-3 सूत्र लेना चाह रही थी। बोलिए मधु भाभी। मैं भी कह रही हूँ, झींगे वाला था ना, उसको ऐसे बजा के देखने के अंदर सूखा अपने आप दिखता है, वो चढ़ाना चाहिए। समझ नहीं पानी आया। वाला वो जो नारियल होता है ना, वो
पानी बिना पानी का होना चाहिए, अंदर बचता रहता नारियल के अंदर। हाँ, अंदर तो बचता रहता है, लेकिन वो अंदर से सही है कि खराब है वो नहीं पता लगता ना, सूखा होने के बाद भी वो अंदर से खराब हो सकता है, अच्छा अच्छा, ठीक इसलिए जटा वाला नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक। चलिए, ये हो गया केवली शुद्ध संघ धर्म और देवों का अवर्णवाद। ये देव हैं, वो देवगति के देव हैं, उनकी भी कुछ अपना अलग स्वरूप है, लेकिन देवों के स्वरूप के संबंध में गलत बातें कहना, जैसे कि देव शराब पीते हैं, सुरापान करते हैं, और देवों के लिए भी सोना जगना, इस तरह की बातें, या देव मांस खाते हैं, देवों को तो बलि चढ़ाते हैं, ये हमारे कुल देवी हैं, कुल देवता है, उनको बलि चढ़ा रहे हैं, तो मांस भक्षण वो करेंगे देव। तो ये देव तो अमृत का पान करने वाले होते हैं, वो ये देवों को मनुष्य स्त्रियों के साथ में काम भोग करना बताना, क्योंकि वो कुंती के है ना, सूर्य देवता के निमित्त से कर्ण पैदा हो गया, इनके निमित्त से ये हो गया, तो वो सूर्य तो देवगति का देव बताते हैं, और ये मनुष्य गति की स्त्री। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई देव वो मनुष्य के साथ में भोग भोगे, वो वैकृतिक शरीर के धारी, और ये इतना गंदा अधारिक शरीर, वो बिल्कुल भी उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह की ये बातें करना, ये देवों का अवर्णवाद है। टीवी में जब भी कभी आप देखेंगे देव दिखाएंगे, स्वर्ग दिखाएंगे, तो एक वो सुरापान की उनकी सुराही होगी, इस तरह का वो दिखाते हैं कि वो शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, ये सब उनका अवर्णवाद है। इंद्र देवता बारिश करेंगे, ये तो चलता है, अपने में भी बहुत चलता है। आज तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, इंद्र देवता बारिश करने को बैठे, वहां बारिश करने की ड्यूटी लगी उनकी। ये भी अवर्णवाद है, देवों का अवर्णवाद है। इस तरह से ये अवर्णवाद, ये जो 4-5 बात बताई है, किसी का भी वास्तव में जिसमें जो दोष नहीं है, या तो केवली शुद्ध संघ धर्म देव ये बताए हैं, इसके अलावा भी जिसमें जो दोष नहीं है वो दोष उसमें लगाना, उसका अवर्णवाद करना है, और उससे मिथ्यात्व का आश्रव होता है, दर्शन मोहनी का आश्रव होता है, ये समझना। इसलिए किसी में भी हम दूसरे में क्यों दोष लगाएं, सच्ची भी हो तो किसी का क्यों फैलाना। एक उपगुहन अंग है ना अपने पास में, किसी में सच्चा भी दोष हो तो भी उसको जगत में प्रचारित करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उस दूसरों को बताने से क्या होगा, उल्टा उसको उसको बताएं तो वो कुछ सुधारे तो फिर ठीक है, दूसरे को बताना, जगत में फैलाना, उससे क्या हासिल होने वाला है। इसलिए कभी भी किसी की कोई भी इस तरह की लूप होल ऐसी होती है, किसी को, लोगों को इंटरेस्ट इसी में होता है, जैसे किसी की पता लग जाए तो फटाफट ऑल इंडिया रेडियो की जैसे खबर फैला दें, तो ऐसी नेचर नहीं होनी चाहिए, अपने लिए ही वो आश्रव के कारण बनती है। अब है चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण। कषायोदया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से, कषायोदयात, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम, जो तीव्र परिणाम होते हैं, यानी कषायों की तीव्रता वाले जो परिणाम हैं, वो चारित्र मोहनी के आश्रव के कारण बनते हैं। चारित्र मोहनी का मतलब क्या, चारित्र मोहनी को दूसरे शब्द में कहें तो क्या कह सकते हैं, बोलिए रश्मि जी। जो हमारे चारित्र का घात करे। ठीक है, जो हमारे चारित्र का घात करे। और कोई शब्द, बोलिए रजनी जी। कषाय। कषाय, बहुत बढ़िया। चारित्र मोहनी का मतलब है कषाय। 25 कषाय हैं चारित्र मोहनी के भेद में। तो कषाय, चारित्र मोहनी का उदय आया, चारित्र यानी कषाय का उदय आया, कषायोदया, कषाय के उदय से। ये कौन सी कषाय है कि पूर्व कर्म, पिछला जो कोई कर्म हमें बंधा था, उस कषाय कर्म का, द्रव्य कर्म का उदय आया। उस द्रव्य कर्म के उदय से क्या हुआ कि यहाँ पर भी वो कषाय रूप भाव हुए। देखिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी हैं कर्म, मिथ्यात्वादी, ये सभी, ये 2 टाइप के होते हैं। कषाय, अभी कषाय में समझिए, कषाय 2 टाइप की। कैसे 2 टाइप की, एक तो होती है द्रव्य कर्म रूप पौद्गलिक, और एक होती है जीव रूप भाव कर्म रूप, जीव के भाव रूप। तो एक तो क्रोध कर्म, पौद्गलिक का मतलब क्रोध नाम का द्रव्य कर्म, जो 25 कषायों के भेद है ना चारित्र मोहनी के, तो उसमें क्रोध नाम का जो कर्म है वो तो पौद्गलिक कर्म है, द्रव्य कर्म है।
और वो जब द्रव्य कर्म का उदय, और इधर क्या होता है, क्रोध नाम का जीव का भाव। एक है जीव का भाव, एक है पुद्गल का द्रव्य कर्म का परिणाम। ठीक है, तो ये जब द्रव्य कर्म को, क्रोध नामक कर्म का उदय जब हुआ, कषायोदयात, क्रोध कषाय के उदय से क्या हुआ जीव में, वो क्रोध नाम का तीव्र परिणाम, क्रोध नाम की कषाय, ये जीव का भाव। और उससे अब क्या होगा, तीसरा स्टेप, कि वो वापस से बंधेगा। कौन बंधेगा, कि फिर कर्म बंधेगा, पुद्गल कर्म। और वो कौन सा कर्म बंधेगा, फिर वो क्रोध नाम वाला ही कर्म बंधेगा। कषायोदयात तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय से, यानी हमारे जो कषाय कर्म का उदय आया, उस कर्म के उदय से जो हमारे कषायों के तीव्र परिणाम हुए, वो चारित्र मोहनी के आश्रय के कारण है। यानी क्रोध मान माया लोभ के भाव, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये जो परिणाम है, सारी कषाय हैं। इन कषायों के जो परिणाम है, इन परिणामों से वापस से कषाय नाम का ही कर्म बंधता है। हम सोच रहे हैं कि अभी गुस्सा आया ना, गुस्सा आया तो ये कर लो, गुस्सा पे खत्म। गुस्से का मेरे बहुत अंदर से लग रहा है गुस्सा कर लूं, तो एक बार करके खत्म हो जाए। तो ये एक बार गुस्सा करके, ऐसे बोलते हैं ना, निकाल लो एक बार, वे तुम्हारे खत्म हो जाए। तो निकालने से खत्म हो जाता है क्या, कि वो निकालते हैं तो वो फिर और बंधता है। इसका मतलब फिर अंदर ही दबा के रखें, भाव तो आने दें। कि निकालना और अंदर दबाना वो एक ही बात है, भाव आए ही नहीं। क्रोध मान माया लोभ के कषायों के परिणाम उत्पन्न ही ना हो, तब ये नया कर्म नहीं बनता है। ये भाव ही अंदर आ जाते हैं। बाहर दूसरे को क्रोध करके दिखाया, नहीं दिखाया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अंदर भाव उत्पन्न हो गए तो कर्म का बंधन तो होता ही है। तो कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं, क्रोधादि जो भाव होते हैं, वो चारित्र मोहनी के आश्रय का कारण है। इसमें अपन ने तब सब अलग अलग पढ़े थे, हास्य का, रति का, भय का, ये सब अलग अलग अपन ने तब पढ़े थे, उनको देख लेना आप लोग। थोड़े से एक आध दो मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिकल होंगे आपको, कि आपको कोई सिचुएशन मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसा भाव कर रहा है तो उसके कौन सा कर्म बंधेगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। इस बार मैं बता देती हूँ आप लोगों को, सीधी सीधी परिभाषा वो तो आएंगी जो भी है, लेकिन कि किसी व्यक्ति ने ऐसे परिणाम किए, कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, तो अब इसको कौन सा आश्रय होगा। बात तो वही है, आपको परिणामों से आश्रय देखना है। कठिन नहीं होंगे, ज्यादा समझ में आ जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमको देखना है उसमें। ठीक है, आयु कर्म के आश्रय के कारण। आयु कर्म 4 प्रकार का है, और 4 प्रकार की आयु में सबसे पहले नरक आयु के आश्रय के कारण की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्य आयुष्यः। बहुआरंभ बहुत आरंभ, और बहु परिग्रहत्व, बहु शब्द दोनों के साथ लगाना है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, वो नरक आयु के आश्रय का कारण है। कोई ऐसा समझे, अर्थ नहीं समझे कि बहु आरंभ और परिग्रह वो नरक आयु के आश्रय का कारण है, इसलिए बहु को हटाओ। ऐसा नहीं है। बहु मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा, वो बहु। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का परिणाम वो नरक आयु के आश्रय का कारण है। इसमें आरंभ शब्द का क्या अर्थ है, और परिग्रह शब्द का क्या अर्थ है, और बहु शब्द का क्या भाव है। बहु मतलब बहुत, कितना बहुत, किसके लिए बहुत कितना है, हर व्यक्ति के लिए वो बहुत, वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं बना सकते हम कि 50 साड़ी तो ठीक है और 50 से ज्यादा होंगी तो वो बहुत आरंभ हो गया, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अलग अलग आरंभ परिग्रह की जो लेवल है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, कि कितना यानी कौन किस भूमिका में है, कौन किस पोजीशन में है, उसके हिसाब से उसका वो बहुत वो निर्धारित होगा। आरंभ और परिग्रह। आरंभ किसे कहते हैं, बोलिए भी आप लोग, बोलिए, मैं थक गई बोल बोल के। आरंभ किसे कहते हैं, बोलिए अनीता जी। जिस कार्यों में हिंसा हो या पाप हो। बढ़िया। हिंसा का अथवा जो पाप के कार्य होते हैं उनको
आरंभ कहते हैं। परिग्रह किसे कहते हैं? बोलिए सुधा जी। ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी करना। वस्तुएं इकट्ठी करना। रेणु जी। ममत का परिणाम। बोलिए रेणु जी। कोई ममत्व परिणाम। हाँ, अकेला वस्तुएं इकट्ठी करना वो परिग्रह नहीं है। उनके प्रति मूर्छा, परिग्रह की परिभाषा आती है मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का मतलब है ममत्व का परिणाम। वस्तुएं कम है लेकिन आसक्ति बहुत है, ममत्व बहुत है, तो वो परिग्रह बहु है। और बहुत सारी चीजें दिख रही हैं लेकिन आसक्ति नहीं है, विरक्ति भाव है, तो वो बहु परिग्रह नहीं है। लेकिन इससे कोई ऐसा छल ग्रहण नहीं करेंगे हम परिग्रह तो फिर हमारे तो बहुत है लेकिन हमारे तो आसक्ति नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उसमें इसीलिए सावधानी भी दी है। यदि आपकी वास्तव में आसक्ति नहीं है तो फिर आपके इतना होगा भी नहीं। दोनों तरफ से कहा है। लेकिन फिर भी जो जिस भूमिका में चक्रवर्ती है, अब चक्रवर्ती की भूमिका में है, अब आपको सबसे बड़ा परिग्रह तो दुनिया में वही है, चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती छोड़ो, सौधर्मिंद्र उसके पास कितना परिग्रह है? 32 लाख विमानों का स्वामी है। अब वो कितना बड़ा परिग्रह है? सम्यक दृष्टि है। फिर नरक भेजेंगे क्या उसको? देव तो कोई नरक जाते ही नहीं। उसके पास बहुआरंभ है क्या? उससे बहुआरंभ नहीं होता। वो उसमें आसक्ति कितनी है? यदि सम्यक दृष्टि है तो बाहर में कितनी भी सामग्री हो उसमें आसक्ति नहीं होती। भरत जी का उदाहरण यही है कि 6 खंड की विभूति चक्रवर्ती थे लेकिन आसक्ति नहीं थी, तभी तो दीक्षा लेती अंतर्मुठ में केवल ज्ञान हो गया। आसक्ति होती तो वो उपयोग इतनी जल्दी स्थिर होता है क्या? आसक्ति छूट जाती है तो बाहर में परिग्रह यानी आसक्ति नहीं है तो परिग्रह तो वो नियोग उनका ऐसा है इसलिए इतना दिखता है। यानी बहु परिग्रह का मतलब क्या कि अपनी जितनी आवश्यकता मतलब जो जिस भूमिका में है और जितने से अपना होता है उससे बहुत अधिक अंदर ये भी ले लूं। जब कहीं जाएं, जब किसी बाजार जाएं तो खरीद लाओ। जब किसी के गए और किसी के कुछ नई चीज देखी तो ये अपने भी होनी चाहिए, खरीद लाओ। और अपने को जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी ले आओ। तो ये है वो आसक्ति, ये है बहु परिग्रह। जैसे बच्चों में होता है ना, बस किसी के पास नया खिलौना देखा, अब वैसा ही अपने को चाहिए। वो तो क्या है, कंपनियां अलग अलग होती हैं तो वो ऊपर का डब्बा अलग होता है, थोड़ा एक आध दो चीज चेंज होती है, बाकी वही टाइप के टॉयज होते हैं। लेकिन अब ये चाहिए वैसा चाहिए, तो ऐसी बड़ों को बड़ों की टाइप की होती है कि हर चीज में। तो ये जो परिणाम है परिग्रह के प्रति जो आसक्ति का परिणाम है, और वो आसक्ति तीव्र होती है, अत्यंत तीव्रता जो आसक्ति है वो कहलाता है बहु परिग्रह का परिणाम। और बहुआरंभ का मतलब एक तो जितनी जरूरत है, जैसे कल अपनी जो बात चल रही थी ना पेपर्स के वगैरह के संबंध में, क्या करें क्या नहीं करें, तो हमको अब जिस भूमिका में हम हैं, गृहस्थी में हैं, और गृहस्थी का नाम ये है कि जो पाप से बच नहीं सकता। काजल की कोठरी कहते हैं गृहस्थी को। इसमें जो काजल की कोठरी में है उसको कहे मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा बना रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। काजल की कोठरी में रहेगा तो दाग तो लगेंगे ही। तो गृहस्थी में है तो और वो सोचे कि मैं पाप से बिल्कुल छूट जाऊं, तो वो हो नहीं सकता है। गृहस्थी में पाप तो होते हैं लेकिन उनके प्रति खेद रहे, कम से कम करें, ये भावना रहे। तो आरंभ तो हो रहा है गृहस्थी में, तो आरंभ तो है, लेकिन जितने कम से कम आरंभ से काम चल जाए वो नहीं। और बहुत आरंभ करें, बहुत फिर चाहिए इतनी सी चीज और बना ले इतनी सारी, चाहिए इतना सा, और उसके लिए हिंसा, मतलब जैसे ऐसा हो ना किसी को अपनी किसी जरूरत, जैसे बच्चों को मान लो स्कूल में कोई दे दिया प्रोजेक्ट, अलग अलग पेड़ की पत्तियां लगानी है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट दे देते हैं कि वो अलग अलग लीव्स आप लगाओ। तो अब वो स्कूल का काम है तो वो पत्ती लानी है, तो एक तो ये भी कर सकते हैं कि उस पेड़ के नीचे गिरी हुई मिल जाती है तो वही उठा लो। पहली बात, बाई चांस कभी नहीं गिरी हुई मिली तो तोड़नी है, तो एक ही तोड़ने से काम चलेगा, एक ही लगानी है, लेकिन वो पूरी की पूरी टहनी तोड़ लाए, पूरा ही खूब सारा उठा लाए,
मैंने हिंसा के लिए बता रही हूँ कि वो पाप करना मजबूरी है, और भी हमें भी काम होते हैं कुछ इस तरह के, तो अपनी जरूरत जितना सा करें वो एक मजबूरी, और काम तो अपने को इतनी सी चीज का है और उसके लिए हमने हिंसा जो कर दी, वो जो पाप किया वो इतना सारा, वो जो षटलेश्या वाला अपना समझ लो उदाहरण है, आम खाने हैं, और खाली पके हुए आम से भी काम चल सकता है, नीचे गिरे हुए आम से भी काम चल सकता है, और उसके लिए पूरा पेड़ ही काट दे, तो वो बहु आरंभ है। तो ये बहु आरंभ यानी बहुत, जिन कामों में बहुत हिंसा होती हो ऐसे काम करना, और उसमें इंटरेस्ट होना, असली बात क्या है, उसमें रुचि रहना, आरंभ के काम में रुचि और परिग्रह में रुचि, वो आसक्ति, वो बहु आरंभ परिग्रह, वो नरकायु के आश्रव का कारण है। और इस बहु आरंभ और परिग्रह से हम बचे। माया ले लेके 1-2 मिनट और, माया तेरे ज्ञानस्य, मायाचारी है वो तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। मायाचारी मतलब छल कपट का परिणाम। छल कपट का मतलब क्या है, मन में कुछ, कहे कुछ, करे कुछ, मतलब बोलते ही कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ और ही है, ऐसे बोलते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता इनके चाहते क्या है, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये जो टेढ़े मेढ़े परिणाम है, जो टेढ़े मेढ़े परिणाम है, उसका फल क्या होता है, उसका फल ये होता है कि आपको जो गति जो मिलेगी उसमें आप टेढ़े मेढ़े रहोगे, चलोगे भी नहीं सीधे, और जो शरीर है वो शरीर भी ऐसा तिरछा, तिरछे परिणामों का फल, वो तिरछी गति, तिर्यंच यानी तिर्यक। तिर्यंचों का शरीर कैसा होता है, हमारे जैसा सीधा होता है कि टेढ़ा होता है? टेढ़ा होता है 99%। कोई एक आध आप बता दो कि ये ऐसा सीधा रहता है तो वो छोड़ देना अलग, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े परिणामों का फल, मायाचारी के जो परिणाम है वो तिरंच गति के आश्रव का, तिरंच आयु के आश्रव का कारण है। उत्तम आर्जव धर्म अभी गया ही है, उसमें पूजन में आप लोगों ने देखा होगा कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। क्यों करता है छल कपट? मनुष्य गति में छल करने का मुख्य कारण तो रुपया पैसा धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए, वो भी लोभ के वशीभूत होकर मायाचारी करते हैं मुख्य रूप से। यानी लोभ को पाप का बाप कहा गया है, लोभ पाप को बाप बखानो। क्यों कहा है कि जितने भी पाप होते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये लोभ के वश होके करते हैं मुख्य रूप से। तो ये मायाचारी भी क्यों कर रहा है कि धन का लोभ है, कि नाम का लोभ है, कि और कुछ इसी तरह के अपने अलग अलग तरह के जो भी लोभ होते हैं, रूप का लोभ होता है, मान सम्मान का, यश प्रतिष्ठा का, इस तरह से। तो वो लोभ के वशीभूत होकर छल कपट करता है। लेकिन नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। छल करने से लक्ष्मी धन संपदा तो नहीं मिलेगी, लेकिन कर्म बंध विशेष रूप से होगा, वो कुछ और मिल जाएगा, चाह रहे हो वो लक्ष्मी तो नहीं मिलेगी, कर्म लक्ष्मी मिल जाएगी। कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। यानी अभी छल करते समय तो डर नहीं रहे हैं, डर जैसे बिलाव है, बिल्ली है, निडर होके दूध पी रही है, लेकिन वो आपदा, सिर पे डंडा पड़ने वाला है, वो नहीं उसको समझ आ रहा है। तो अभी हम छल कपट कर रहे हैं, अभी का थोड़ा सा चम दिख रही है हमको, ये मिल जाएगी छल करने से, लेकिन इसके बाद में जो आफत आने वाली है। और तिर्यंच गति में क्या, अकेले गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, ये तिर्यंच यही नहीं है, ये पेड़ पौधे भी तिर्यंच हैं, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये सब तिर्यंच हैं। तो जैसी जिस टाइप से मायाचारी होगी उस टाइप से वो त्रसों में अथवा स्थावरों में उत्पन्न होगा। इसलिए ये मायाचारी भी छोड़ने योग्य है। इस तरह से ये नरक और तिर्यंच आयु के आश्रव के कारणों की चर्चा अपन ने की। मनुष्य आयु के आश्रव के कारणों की अपन आगे करेंगे। बोलिए। तिर्यंच में मायाचारी की अधिकता बताई जाती है क्या, मतलब पैदा होने के बाद भी? हाँ, तिर्यंचों में जन्म में जैसे पहले अंतर्मूर्त में कहते हैं, तो मायाचारी की अधिकता है। मायाचारी के फल में तिर्यंच गति प्राप्त होती है, और अधिकता भी कहते हैं। वो अधिकता तो प्रथम अंतर्मूर्त के हिसाब से है, अदरवाइज मनुष्य तिर्यंचों में टोटल होल लाइफ की तरफ से देखें तो लोभ की, गोमटसार में जो कहा है ना, वो लोभ की अधिकता है।
पर वो जो प्रचलन में चल रहा है, मनुष्यों में मान की, देवों में लोभ की, नरक में क्रोध की और तिरंचों में मायाचारी की, वो पुराना वो परंपरा से ऐसा चला आ रहा है, लेकिन वास्तव में घूमटसार में लोभ की अधिकता बताई है, तिरंचों में और मनुष्यों में। चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? बोलिए चित्रांटी। एक आरंभ कार्य के शुरू करने को भी तो कहते हैं। आरंभ कार्य के शुरू करने को, हाँ, वो जो समारंभ समारंभ आरंभ है ना, उसमें भी वो पाप रूप, वो पापाश्रव के भेद हैं जीव, जो अधिकरण बताए हैं जीवाश्रव, वो पाप आश्रव के ही मुख्य रूप से। तो वहां भी हमने पाप का निर्णय किया। जो भी काम पाप मतलब भोजन बना रहे हैं तो पुण्य का काम मतलब पाप रूप ही है ना, हिंसा होगी, आरंभ का काम है। तो पहले हमने निर्णय किया ये बनाना है, फिर हमने सामग्री जुटाई, अब बनाना चालू कर दिया, तो वो भी उसका आरंभ है। तो वो जिन कामों में आरंभ का शब्द अर्थ तो स्टार्ट करना, वो आरंभ है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से किसकी स्टार्टिंग करना, वो पाप की। तो जिन कामों में पाप होता है, पाप के जो काम है, उनको आरंभ शब्द से कहा जाता है। अच्छा, एक आप शनिवार को लेंगे ना पेपर? तारीख क्या आएगी शनिवार को? 1 तारीख। 1 तारीख। दो है क्या शनि? 1 मिनट देखती हूँ। कैलेंडर कौन गया? 2 तारीख है, आएगी सैटरडे को, तो सैटरडे को रखना है 2 तारीख को। आज हो गई 28। अगर रिवीजन पूरा हो जाएगा कल और परसों में हो जाएगा। अगर रिवीजन पूरा हो जाता है तो 2 तारीख को रखेंगे, और अगर रिवीजन पूरा नहीं होता है तो 2 के बाद 1, 2, 3 दिन बाद जैसे भी जब होगा फिर वो अपन रख लेंगे डेट, ठीक है। और अगर 2 दिन में अभी क्लास चलती रही और रिवीजन हो गया तो फिर 2 तारीख को रख लेंगे, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को तो समस्या रहेगी, क्या करें वो सबके हिसाब से तो चलेगा नहीं मामला, कुछ निर्णय तो करना ही पड़ेगा अपने को तारीख का। बोलिए रेखा जी। वो हम लोगों को बाहर जाना है यात्रा पे, हम लोग 4 को आएंगे, इसलिए कोई बात नहीं, आप 5 को दे दीजिएगा जब आप आए, उसके बाद में अगर 2 को हो जाता है तो आप बाद में दे दीजिएगा, और अगर बाद में ही होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप बाद में दे दीजिएगा। ठीक है। मैं भी 2 को नहीं दे पाऊंगी, 4 या 5 को दे देंगे फिर। ठीक है, बोलिए। पहले भी आप 4 का ही, मंडे का ही बोले थे, तो हमने वो प्रोग्राम बना लिया सैटरडे संडे का। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, चैतन्य धाम का, तो आप 4 को रखो तो ज्यादा। 4 को रख लें। हाँ, मैं भी यही बोली थी, मैं कि ये ना पॉल्यूशन के बाद का पहला सैटरडे संडे है तो आउटिंग थोड़ी हो जाती ज्यादा, इस हिसाब से मैं भी यही बोली थी 4-5 का रख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, हाँ, 4 को रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पॉल्यूशन के बाद का पहला सैटरडे संडे है ना। वो कुछ लोगों को क्या एग्जाम देने वो सैटरडे इजी रहता है, कुछ लोगों को वो जैसे ठीक लगे वो, लेकिन जिनको ऐसा है तो अपन देख लेंगे। आशा आंटी मंडे को हो जाएगा। मंडे को भी वही बात है एग्जाम देने में। मंडे को ले लो। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जिन लोगों से सबमिट नहीं होता ना, उनके बच्चे अगर सैटरडे को रहते हैं तो फिर वो सब सबमिट कर, वो चक्कर हो जाता है, इसलिए इस बार बच्चे मंडे को है। चलिए ठीक है, क्योंकि वो बड़ी परेशानी हो जाती है, फिर सबमिट नहीं हो पाता ना, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ठीक है। तो अपन मंडे रख लेते हैं, 4 तारीख को रख लेते हैं, तो आप लोगों को टाइम भी और मिल जाएगा, ठीक है। और कोई कुछ कह रहे थे? सुलोचना जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैडम 5 को रख लो ना। अब ऐसे एक दिन तो अब जो तारीख होगी वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अब 4 समझ के रखिए, फिर जो भी होगा, जो निश्चित होगा वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी इतने सारे हाथ क्यों खड़ा हुए हैं? अगर तारीख के लिए हुए हैं तो वापस नीचे कर लीजिए, नहीं तो कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा रखिए। बोलिए विनीता जी।
मैं आपसे पहले से ही स्थिति बंद विच्छुत्ति के बारे में एक सेंटेंस रह गया था मेरा। ऐसा है, जब बंद विच्छुत्ति होती है तो पहले गुण स्थान में 16 की होती है, दूसरे में 25 की होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चौथे से जब भी किसी एक अनुबंधी कसाय का उदय आएगा तब उसको दूसरा गुण स्थान आएगा, और तो दूसरे से जब पहले में ही जाना है तो इतने थोड़े समय में उसको स्थावर की विच्छुत्ति भी होती है। जब वो पहले में जाएगा तो गिफ्ट तो खत्म हो गया, उसका गिफ्ट मिला था। देखिए, आपका प्रश्न एक तो सबके लिए वो नहीं है, मैं आपको अलग से बताऊंगी। आप मुझे शुरू में पूछना कल, अभी के टाइम बहुत हो गया और फिर सब लोग तो कुछ समझ नहीं आएगा और लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए रेणु जी। एक तो मैं बोल रही थी कि एग्जाम मतलब जैसे आप बोलना आप बाद में दे देना, तो 2 पेपर फिर किस तरह बनते हैं? ऑब्जेक्टिव ही पूछ होंगे लीजिएगा, ना? जो भी आपके जानकार यहाँ होंगे ना, जिनके थ्रू आप ज्वाइन हुए, उनसे पूछ लीजिएगा कैसे क्या आएगा। नहीं, आप बोले ना जैसे आप 2 को नहीं दो तो 5 को दे देना, तो मतलब पेपर तो फिर अलग हो जाएगा ना, सेम पेपर तो नहीं रहेगा, सेम मतलब सेम पेपर ही अलग होगा। सेम ही होता है, सेम। यार चीटिंग कोई नहीं सेम करता, तो फिर पता चल जाता। चीटिंग कोई नहीं करता। नहीं वो बात नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर तो देखेगा ना। नहीं देखेंगे क्यों, जिनको नहीं देना है वो देखेंगे ही नहीं, जिनको देना है वही देखेंगे बस। अच्छा, और ना ये जो आप ये जो तीर्थंकर प्रकृति के जो बंद है उसमें अब इतना डिटेलिंग में बताए थे ना सारे पूर्व के हाँ, नाम वगैरह। वो आएगा क्वेश्चन। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के जो कारण है, नहीं मतलब कब होता है तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय, किसको होता है, प्रारंभ कब होता है, कब तक होता है, वो आएगा। वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। 14 पूर्व वगैरह जो नाम थे ना, वो नहीं, वो तो पहले ही मैंने मना कर दिया, वो सब नहीं आएगा। चलिए, आज समय बहुत ज्यादा हो गया, अभी बहुत ज्यादा समय हो गया, मुझे थोड़ा जल्दी भी थी, कल के बाद में करेंगे। सुधा जी, आपका क्या जरूरी प्रश्न है क्या कोई? सब अपनी अपनी बात सुनाते हैं, बहुत समय बहुत हो गया, और भी लोगों को जाना होता है टाइम से। बोलिए। मेरा प्रश्न तो नहीं है, पर मैं तो कह रही थी 4 तारीख को मुझे जाना है, तो 10-12 बस ये पर्सनल, अब आपके लोगों की तो सबकी प्रॉब्लम रहेगी, किसी को 4 को जाना है, किसी को 2 को जाना है, किसी को 1 को जाना है। अब जो भी होगी तारीख सेट कर लेंगे। एक एक व्यक्ति की अपन 50-60 लोगों में नहीं कर पाएंगे। मुनि मन हरण श्री मुनि सुब्रत चतुष्पद परित्याग कर, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर, पाया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान धर।